हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो कि इसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो अब आप लोग का जो है वेट यहाँ पे जो है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जैसा कि आपने देखा होगा कि तेलंगाना जो हाई कोर्ट में जो है आपका कोर्ट, इस कोर्ट में आपका जो है केस इससे रिलेटेड जो था, तो रेलवे ने कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कह दिया कि इस मंथ के जो एंड में, ठीक है, इस मंथ के एंड में जो है आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे लगता है कि 26 जून को या 26 जून से पहले या 26 जून के आसपास में आपका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपका डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके बाद अभी 2026 का जो है आपका 9/2000 जो 25 वाला है आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसीज है, जिसमें कि लगभग 22,000 जो सीट है उसके लिए भी एग्ज़ाम होना है। और उसके लिए भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपके अगस्त में लगभग होने को उम्मीद किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर सितंबर में ऐसा कुछ है तो इसके पहले ही आपका क्या होगा, इसका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा तो इसमें बहुत समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 25 दिन 20-25 दिन हार्डली आपको है 1 महीने का समय मिलेगा। वो किसके लिए, तो पीईटी के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सी नंबर 8 2024 में, इसमें टोटल पोस्ट कितना था 2025 वाले में आपका 32,000 प्लस सीट है, ठीक है। और इसमें 2025 वाले में जो है आपका 9/2025 जो है आपका सी नंबर, उसमें कितना है टोटल लगभग 22,000 लगभग सीटें, मीन्स कि 2026 वाला वैकेंसी है। तो ये इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ठीक है। दोनों ही होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दोनों ही ज़रूरी है। जैसा कि कैलेंडर रेलवे ने जो अपना कैलेंडर जारी किया उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट भी आना है जल्द से जल्द, और आपका इसका एग्ज़ाम भी होना है। तो इसका मान के चले कि आपका अभी जून जा रहा है, तो जुलाई अगस्त एंड या सितंबर में आपका जो है 2026 वाला एग्ज़ाम होगा, और इसके पहले आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ क्या बनेगा। 18.5 यहाँ पे टोटल 18 जोन का मैंने यहाँ पे कट ऑफ जो है यहाँ पे मैंने बताया है। और जिनका भी इस रॉ मार्क्स, और जिनका भी अगर रॉ मार्क्स इस प्रकार बढ़ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनेगा उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट होने का पूरी यहाँ पे संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे जहाँ सीट की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसीज था वो कहाँ पे था आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। लगभग यहाँ न्यू दिल्ली और एक मुंबई वाला जो रीजन देख रहे हैं, वेस्टर्न रीजन है आपका, वेस्टर्न जो जो जोन है आपका, और एक सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे ये जो तीन जो है यहाँ पे तीन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज में नंबर 1 पे आप देखेंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी देखेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए, अगर बात करते हैं रॉ स्कोर, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, ठीक है, और आप न्यू दिल्ली जोन से भर रखा है, तो आपका 61.75 अगर आपका रॉ मार्क्स भर रहा है, तो यहाँ पे मान के चले कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा 66.75 के आसपास में रहने का संभावना है, ठीक है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो 59.75 अगर जिनका रॉ स्कोर बन रहा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 65.75 के आसपास में रहेगा कट ऑफ, ठीक है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, अगर रॉ स्कोर जिनका अगर 58.50 या आसपास में है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन लगभग 64.25 या 65 के आसपास में रहेगा, जिससे कि उनका आपका जो है पीटी के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं एससी की अगर बात करें तो 56.25 जिनका रॉ स्कोर है वो अब निश्चिंत रहे, वो आप पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एसटी की मैं बात करूँ यहाँ पे 54 जिनका 50 है रॉ स्कोर, वो आप पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 59.25 हो सकता है, यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई न्यू दिल्ली। अगर मुंबई, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे भरे मुंबई, अगर दोनों जोन को मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पे 7,000, ठीक है, लगभग 7,000 यहाँ पे अकेले यहाँ पे जो है सीट है, ठीक है। तो मुंबई एक वेस्टर्न रेलवे है, एक सेंट्रल रेलवे है। तो जिन्होंने वेस्टर्न रेलवे चूज़ किया है उनका जो है यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर रॉ स्कोर अगर वेस्टर्न रेलवे से अगर आपका जनरल कैटेगरी में 62.50 है, तो आप पीटी के लिए जा सकते हैं, और उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर ये बन सकता है। ओबीसी का 7.25 रहेगा रॉ स्कोर, वहीं नॉर्मलाइजेशन स्कोर लगभग आपका 66.75 रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59.25 रहेगा रॉ स्कोर। अब वही बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर 65.50। वही बात करते हैं एससी का, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रॉ स्कोर 57 रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद 63.25 रहेगा। तो वेस्टर्न रीजन वाले भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा सीटों की संख्या है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मॉडरेट या
थोड़े कम कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। बाकी जोन से जहाँ पे वैकेंसीज कम है तो वहाँ पे कट ऑफ नेचुरली हाई जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं अगर मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करें तो जिनका 63.50 रॉ स्कोर बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन से आपका 68.50 रहेगा और आपका पीटी के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वही ओबीसी की बात करें जिनका 61.75 है, नॉर्मलाइजेशन में आपका 66.75 हो सकता है और आप वहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें 60.75 आपका रहेगा रॉ स्कोर। वही बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 66.25 रहेगा। वही एससी की बात करें 59.25 अगर रॉ स्कोर है तो आपका कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 64.25 बन रहा है, तो आप बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिकली जा सकते हैं। चेन्नई जोन की बात करें यहाँ पे चौथे नंबर पे अगर देखा जाए वैकेंसीज के मामले पे तो फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसीज है आपका चेन्नई में, जहाँ पे अगर रॉ स्कोर 64.25 है जनरल कैटेगरी। वहीं ओबीसी के कैटेगरी बात करें 62.75 है। ईडब्ल्यूएस अगर 61.50 है। एससी अगर बात करें यहाँ पे 60.75 है। और यहाँ पे एसटी की मैं बात करूँ, ठीक है, एसटी की मैं बात करूँ यहाँ पे तो अगर यहाँ पे 57.75 है तो आप यहाँ पे सेफ है, आप पीटी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं आपका न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। गुवाहाटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका गुवाहाटी यहाँ पे फिफ्थ जो हाईएस्ट जो है आपका वैकेंसीज है आपका गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में बहुत सारे इस बार कैंडिडेट ने चूज़ किया है सेफ कट ऑफ के पर्पज से, तो ठीक है। यहाँ पे आपका इतना भी कम कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन रॉ स्कोर अगर जिनका 65.75 बन रहा है, ठीक है, जिनका 65.75 बन रहा है जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से अगर 64.25 बन रहा है, ईडब्ल्यूएस से अगर मान लिए उनका 62.75 बन रहा है, एससी से अगर बात करें यहाँ पे 61.50 बन रहा है, एसटी से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 59.25 बन रहा है, तो बिल्कुल आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका यहाँ नॉर्मलाइजेशन जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा। प्रयागराज की बात करें यहाँ पे फिफ्थ की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी प्रयागराज में। और प्रयागराज कहीं ना कहीं यहाँ पे कट ऑफ थोड़े हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर रॉ स्कोर जिनका अगर 66.25 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 71.25 पे आपका अगर बन रहा है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। वही बात करें ओबीसी अगर 65.75 है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका बन रहा है 70.75 तो बिल्कुल आप पीटी के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। डब्ल्यूएस वाले अगर 63.75 आपका रॉ स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन से 69.25 बन रहा है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई करेंगे आप पीटी के लिए, ठीक है। एससी के बात करते हैं एससी 62.75 है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 67.75 बन रहा है तो बिल्कुल आप पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। एसटी वाले अगर देखेंगे यहाँ से 60.75 है जिनका लॉ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 65.75 बन रहा है तो बिल्कुल आप पीटी के लिए जा सकते हैं। वही बात करते हैं कोलकाता भी बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे दिलचस्पी दिखाई कोलकाता में इस बार इस जोन से फॉर्म अप्लाई करके। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे कोलकाता में अगर बात करें अगर जो जनरल कैटेगरी से 66.75 जिनका रॉ स्कोर है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 71.25 बन रहा है तो आप बिल्कुल पीटी के लिए जा सकेंगे। वही बात करते हैं ओबीसी के बात करूँ तो 66.25 अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से तो 71.75 आपका जो होगा नॉर्मलाइजेशन अगर बन रहा है तो बिल्कुल आप पीटी के लिए जाएंगे। रॉ स्कोर की बात करूँ मैं यहाँ पे 64.25 अगर है आपका तो नॉर्मलाइजेशन से आपका 69.50 आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकेंगे आप पीटी के लिए। वही बात करते हैं कि रॉ स्कोर जिनका 63.50 है एससी कैटेगरी तो 68.50 अगर आपका बन रहा है नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल आप जा सकते हैं एससी कैटेगरी से आप पीटी के लिए। वही बात करते हैं रॉ स्कोर जिनका 61.25 है तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है आपका 66.25 हो रहा है तो बिल्कुल आप पीटी के लिए जा सकेंगे। यहाँ पे देखिए कि सिकंदराबाद यहाँ पे देखें 65.50 आपका है जनरल कैटेगरी से और नॉर्मलाइजेशन से आपका जो हो रहा है आपका स्कोर अगर 70.50 बन रहा है तो आप पीटी के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ओबीसी के अगर 64.25 बन रहा है, ठीक है, ओबीसी 64.25 बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 69.75 बढ़ रहा है तो आप जाएंगे पीटी के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63.50 अगर आपका रॉ मार्क्स है तो 68.50 पे आप जाएंगे पीटी के लिए। अगर आपका एससी कैटेगरी से 62.25 बन रहा है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 67.25 बन रहा है तो बिल्कुल पीटी के लिए आप क्वालिफाई करेंगे यहाँ पे। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी अगर 61.25 है तो आपका नॉर्मलाइजेशन से अगर 66.25 बन रहा है तो बिल्कुल आप जा सकेंगे आप पीटी के लिए। वही बात करते हैं जबलपुर से, देख लीजिए जबलपुर से अगर जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका रॉ स्कोर 66.25 बन रहा है तो 71 पॉइंट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी से पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। वही बात करते हैं यहाँ जबलपुर हो गया, जयपुर देख लीजिए 67.25, ठीक है, 67 पॉइंट मैं बात करूँ यहाँ पे 67.25 है ना।
कहाँ गया, जयपुर। जयपुर से जनरल कैटेगरी से अगर आपका जो है आपका यहाँ पे अगर रॉ मार्क्स 67.25 बन रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से अगर 72.25 बन रहा है तो आप जनरल कैटेगरी से जाएंगे। बाकी यहाँ पे ओबीसी, EWS, SC और ST आप ये दे सकते हैं। वही बात करते हैं गोरखपुर से अगर 67.75 अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो आपका नॉर्मलाइजेशन अगर 72-75 बन रहा है, 72.75 बन रहा है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। वही ओबीसी देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे EWS और SC वाले या और ST वाले यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। बिलासपुर से अगर 65.75 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70.75 आ रहा है, तो आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे बिल्कुल। और 64.25 अगर ओबीसी से हैं तो 69.75 अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से आ रहा है तो वहाँ पे भी आप क्वालिफाई करेंगे प्रैक्टिकली। बाकी यहाँ पे EWS, SC और ST वाले यहाँ पे देख लीजिएगा। हाजीपुर से देखिए तो हाजीपुर से थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हाजीपुर से अगर जिनका 68.25 अगर जनरल कैटेगरी से बढ़ रहा है तो उनका नॉर्मलाइजेशन अगर 73.25 आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। वहीं ओबीसी वाले 66.75, और अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से अगर 71.75 बन रहा है तो आप प्रैक्टिकली जाएंगे। बाकी EWS देखिए, SC और ST यहाँ पे देखिएगा। कोलकाता का अगर साउथ से ईस्टर्न रेलवे की बात कर लें तो यहाँ पे 66.75 रहेगा जनरल कैटेगरी से अगर जिनका रॉ मार्क्स आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 71.75 बन रहा है तो आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। वही बात करते हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका इस जोन से 65.25 रॉ स्कोर है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 70.25 बन रहा है तो आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। EWS अगर 64 जिनका है रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन से अगर 69 बन रहा है तो आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। SC वाले देख लीजिए यहाँ पे, और ST वाले यहाँ पे देखिएगा। भुवनेश्वर से अगर मैं बात करूँ तो 68 यहाँ पे अगर जिनका रॉ मार्क्स है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 73 बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। वहीं ओबीसी वाले 66 है जिनका रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन से अगर 71 बन रहा है तो आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। EWS वाले 64 अगर जिनका रॉ स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन से अगर 69.75 तक जा रहा है आपका तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। बाकी SC ST यहाँ देखिएगा, मैं अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वही बात करते हैं हुबली की, अगर मैं बात करूँ तो हुबली 66.50 अगर जिनका जनरल कैटेगरी से है और 71.50 बन रहा है अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी से अगर बात करें तो 64.50 अगर आपका रॉ स्कोर है और आपका नॉर्मलाइजेशन अगर आपका 69.75 जा रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। EWS वाले देख लीजिए जिनका अगर रॉ स्कोर 63.75 है और उनका नॉर्मलाइजेशन से अगर 68.25 आ रहा है तो वो भी क्या करेंगे, क्या होंगे वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे आप प्रैक्टिकली। वहीं अब SC के लिए देख EWS वाले 62 अगर जिनका आ रहा है रॉ स्कोर और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 67 बन रहा है तो बिल्कुल जा सकेंगे आप पीटी के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, ठीक है, जूम को कम करता हूँ और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा सारी कैटेगरी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि सारे के सारे आपका जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, ओबीसी की कैटेगरी, EWS, SC ST, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रॉ मार्क्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रॉ मार्क्स यहाँ पे लिखा है। और आपने कहीं ना कहीं रैंक मित्रा पे अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन से इस तरह से आपका स्कोर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और प्रैक्टिकली आप क्वालिफाई करेंगे। तो रनिंग आप शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा, आपका रिजल्ट 26 जून तक आपका कंफर्म आ रहा है। और वहीं बात करते हैं इसका पेटी बहुत समय नहीं मिलेगा, आपको 25 दिन मिलेगा, तो आप 25 रनिंग अभी से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पे रनिंग काफ़ी लोग वहाँ पे क्या होता है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रनिंग इंपॉर्टेंट होता है और इस बार सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं, अगर पिछले बार से तुलना करें तो सीट काफ़ी कम है, ठीक है। तो 32,000 सीटें और 2026 वाले तो और आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 22,000 प्लस वैकेंसीज है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपका कट ऑफ बनेगा। जिनका अगर स्कोर इस प्रकार है तो वो तैयारी करें, जिनका नहीं है तो फिर 2026 वाला जिनका वैकेंसी तो उस पर आप अभी भी 2 से 3 महीना आपके पास टाइम है, आप उसको क्या करेंगे, आप पढ़ लीजिएंगे। और जिनको अगर करंट अफेयर्स के PDF चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स मैं कराता हूँ, स्टैटिक GK यहाँ पे मैं अपने चैनल पे कराता हूँ, स्टैटिक GK हो गया, आपका GK हो गया, साइंस हो गया, ये मैं अपने चैनल पे कराता हूँ। तो उसके लिए आप PDF अगर लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पे करके आप क्या करेंगे, 100 रुपये पे करके आप PDF को ले सकते हैं। PDF कैसे लेंगे, आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे या वीडियो किसी दूसरे वीडियो को प्ले करिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे वीडियो लेना है। या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, 7903764562 पर आप मैसेज करके पूछ लीजिए कि PDF का प्राइस जो 100 रुपये में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।